बाहरी प्रत्याशी का विरोध किया जाएगा। सवर्ण वर्ग के अलावा प्रत्याशी का यहां विरोध होगा और बाहरी प्रत्याशी का यहां विरोध किया जाएगा। अंता विधानसभा में 11 नवंबर को उपचुनाव होना है। ब्राह्मण समाज ने, जैसा हमने बताया, पोस्टर बैनर लगा दिए हैं। बीजेपी से सवर्ण उम्मीदवार की जो है उसे टिकट देने की मांग उठ रही है और कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया को यहां टिकट जो है वो दिया है। तो ब्राह्मण समाज ने पोस्टर बैनर लगा दिए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में बीजेपी से सवर्ण उम्मीदवार को टिकट देने की मांग उठ रही है। 12 के अंता में उपचुनाव का ये पूरा मामला है, जहां पर आप देखिए कि कैसे यहां पर अंता में उपचुनाव का मामला सामने आया है। सवर्ण वर्ग लामबंद हुआ है। सवर्ण वर्ग के अलावा प्रत्याशी का विरोध होगा, बाहरी प्रत्याशी का विरोध किया जाएगा। अंता विधानसभा में 11 नवंबर को उपचुनाव है। ब्राह्मण समाज ने पोस्टर बैनर लगा दिए हैं। स्थानीय अगर आएगा तो ज़्यादा इस क्षेत्रीय जो समस्याएं हैं उनके बारे में जानता है और जो क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में भी वो जानता है। हर व्यक्ति की समस्या गाँव में कहाँ क्या है, कई समस्याएं हैं, तो स्थानीय ज़्यादा सुटेबल है। विधायक कोई भी हो, हमें स्थानीय विधायक चाहिए। हमारे पास स्थानीय विधायक होना चाहिए। हमारा विधायक ऐसा हो जो हम जब चाहें जब मिल सकें, उसे हमारी समस्याएं बता सकें। अंता विधानसभा में कई समस्याएं जो आगामी जो पुरानी सरकारों ने पूरी नहीं की गई है। बाहर के कैंडिडेट आते हैं, लड़के चले जाते हैं। अंता की जनता ठगी महसूस करती है और उनको योग्य पहले तो कहते हैं सब कार्य करवाएंगे, बाद में फिर कार्यकर्ता बहुत परेशान होते हैं। इसी को और समझने के लिए हमारे साथ ब्रिजेश परेटा जुड़ गए हैं 12 से लाइव हमारे संवाददाता है। ब्रिजेश जी, ये क्या मामला है? ब्राह्मण समाज अब पोस्टर बैनर लगा चुका है और बीजेपी से सवर्ण उम्मीदवार को टिकट देने की मांग उठ रही है। उनका कहना है कि भाई अगर सवर्ण उम्मीदवार आएगा तो हम ऐसे एक नेता को आगे खड़ा कर देंगे जिनसे हम 1 to 1 लगातार बात कर सकें, डायरेक्ट एक संवाद हो सके। क्या यही एक वजह और क्या वजह है उनकी? जी जरा अगर आप अनम्यूट कर दें सर, वो म्यूट है ब्रिजेश जी आपके। तो देखिए 2 जिलों के वोटर हैं यहां पर, आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं। अंता की जो जंग है त्रिकोणीय मुकाबला है, मुस्लिम 6000 से ज्यादा है। मीणा ने कोर्ट में अपील कर दी है और ये अभी क्या यहां पर अंता में उपचुनाव क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है, जरा ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं। 21 मई 2025 को कंवरलाल ने सरेंडर कर दिया था और यहां 2005 उप सरपंच चुनाव के समय का यह पूरा मामला है। जी ब्रिजेश जी बताएं कि यहां पर मांग है कि इस बार जो है, क्योंकि पोस्टर लगा दिए गए हैं, बीजेपी से स्वर्ण उम्मीदवार को टिकट दिया जाए। उनका कहना है कि डायरेक्ट 1 to 1 हो जाएगा, हम डायरेक्ट संवाद कर पाएंगे। हम चाहते हैं कि ऐसा नेता इस बार हमें अंता में मिले। क्या और उनकी मांग है, जरा उसके बारे में बता दीजिए, हमारे दर्शकों को समझा दीजिए ब्रिजेश जी। देखिए, अंता के लोगों की अब ये मांग बढ़ने लगी है कि हमें स्थानीय उम्मीदवार चाहिए, क्योंकि 2013 के, 18 के और 23 के चुनाव में 12 में अंता में बीजेपी ने बाहरी कैंडिडेट को उतारा था। उसके पश्चात से अब यहाँ के लोगों का ये कहना है कि ये जनरल की सीट है और हमें स्वर्ण समाज का उम्मीदवार चाहिए, जो कि स्वर्ण समाज से आता हो और 12 जिले का स्थानीय निवासी हो, ताकि हम जाएं और हमारी समस्याएं सुनी जा सके। दूसरी ओर जो बाहर का उम्मीदवार आता है वो जीतता है, जीतने के पश्चात वो वापस अपने स्थान पर चला जाता है और हम अपनी समस्याएं लेकर कहां जाएं, इसको ढूंढने के लिए हमें कई प्रयत्न करने होते हैं और उसके बाद हमें बाहर जाके, और कई बार ऐसी समस्या आती है कि किसी को कोई समस्या है तो उसके लिए हमें विधायक के गांव तक जाना पड़ता है। लेकिन अब हम लामबंद हो गए, जहां पर स्वर्ण समाज का सभी समाज है, जहां ब्राह्मण हो, राजपूत हो या बनिया हो या जैन हो, उनका कहना है कि अब यहाँ से जो उम्मीदवार आए वो 12 जिले का स्थानीय उम्मीदवार हो, साथ ही जो ये जनरल की सीट है और इसमें जनरल का उम्मीदवार उतारा जाए। इसको लेकर 12 के अंता में अब लोगों, ये जो स्वर्ण समाज है उनके द्वारा पोस्टर लगाए जा रहे हैं और लगातार ये मांग की जा रही है। ये मांग जो है की जा रही है, लगातार पोस्टर लगाए दिए जा रहे हैं। चलिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करेंगे ब्रिजेश जी, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और अब हम इस सिटी सेंटर में आगे बढ़ेंगे। जरा पहले अंता का सियासी समीकरण भी आप देख लीजिए ग्राफिक्स के जरिए। 2008 में अंता सीट का गठन हुआ था। आगे बढ़ने से पहले जरा अंता को समझिए। अब तक 5 बार यहां चुनाव हो चुके हैं। क्यों अंता में हम त्रिकोणीय मुकाबला की बात कर रहे हैं? पहली बार प्रमोद जैन यहां जीते थे
अब बात आगे की करते हैं। देखिए, घुसपैठियों पर बाल मुकुंदाचार्य का एक बड़ा बयान आ गया है दोस्तों। बाल मुकुंदाचार्य ने अमित शाह के बयान का समर्थन कर दिया है। बोरिया बिस्तर बांधकर वापस जाएं घुसपैठी, ये बाल मुकुंदाचार्य जी कह रहे हैं। घुसपैठी भारत के लोगों का जो हक है, जो अधिकार है, वो छीनते हैं। देश के विकास में घुसपैठी रोक लगाते हैं। ये बाल मुकुंदाचार्य जी का बयान सामने आया है। भारत में घुसपैठियों की कोई जगह नहीं है, ये बाल मुकुंदाचार्य जी का कहना है। भारत में घुसपैठियों की कोई जगह नहीं है। घुसपैठियों पर बाल मुकुंदाचार्य का बड़ा बयान। देश में कई घुसपैठिया चारों ओर घुस गए हैं, कहीं ना कहीं फर्जी मतदान बना भी रहे हैं, और इस देश में देश के लोगों का अधिकार कोई दूसरा बाहर का खा रहा है, उसे रोकने का काम करना चाहिए। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के कार्यकाल में ऐतिहासिक काम हो रहा है। और उसी क्रम में आप देखें कि अभी ट्रेनें भर भर के वापस जाने का काम हुई रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की। तो सत्य यही है बात कि यहाँ पर छुपे बैठे थे घुसपैठियाँ, किन किन तरीकों से वो यहाँ आ गए और यहाँ पर यहाँ के लोगों का अधिकार एक प्रकार से वही खाने का काम करते, जो इस देश के लोगों का पूर्ण अधिकार है। तो इस देश में अगर कहीं घुसपैठियाँ आ रहे हैं तो उन्हें रोकना ही चाहिए और उनको रोक लगनी ही चाहिए इस देश के विकास के लिए। अब देखिए, कोटा जिले में एक बार फिर क्या हुआ है कि गांव में मगरमच्छ पहुंच गया है। मामला इटावा उपखंड के बंजारी गांव का है। प्रशासन की टीम बुलाने पर भी नहीं पहुंची और उसके बाद एक स्थानीय वन्यजीव प्रेमी को बुलाया गया, जिसने मगरमच्छ को पकड़कर सुरक्षित छोड़ दिया। लेकिन उस वक्त का माहौल क्या था, जरा एक साथ में देखते हैं रिपोर्ट में। वन्यजीव प्रेमी हयात खान टाइगर काफी खुश नजर आ रहे हैं। 80 किलो के मगरमच्छ को कंधे पर लादकर वो पोज देते नजर आए। आसपास गांव के लोगों का मजमा लगा था। मगरमच्छ काबू में आया तो लोग भी काफी खुश नजर आए। हयात खान ने 1 घंटे की कोशिश के बाद आरोपी को शिकंजे में लिया। इससे पहले मगरमच्छ के एक घर में घुसे होने की खबर से गांव में हड़कंप मच गया। लोगों ने वन विभाग और प्रशासन को इसकी जानकारी दी। घंटों के इंतजार के बाद भी कोई नहीं पहुंचा तो हयात खान को बुलाया गया, जिन्होंने ताकतवर जानवर को काबू में किया। बरसात के मौसम में कुछ महीनों के अंदर 2-2 बार मगरमच्छ निकलने से लोगों में दहशत है। कुछ महीने पहले भी एक बड़ा मगरमच्छ नजर आया था, जिसको हयात खान ने ही रेस्क्यू कर चंबल नदी में छोड़ा था। इस गांव के पास एक छोटा तालाब है। लोगों को शक है कि उसमें कुछ और मगरमच्छ हो सकते हैं। डिडवाना से खबर है, जहां कुचामन क्षेत्र में नहीं थम रहा है फिरौती के लिए धमकियों का सिलसिला। सही सुना, अपने क्षेत्र के एक कारोबारी को धमकी मिली है और वीरेंद्र चारण के नाम से धमकी आया है। विदेशी नंबर से फोन कॉल आया, कह रहे हैं कि भाई खर्चा पानी करवा देना, भूलना मत, वरना भुगतना होगा अंजाम। कारोबारी ने चेतावनी जो है उसको सुन लिया और उसके बाद डर के मारे चितावा थाने गए, रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने धारा 308, 2, 3, 4, 5 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच जो है शुरू कर दी। कहां से फोन आया, क्यों ऐसा कहा गया, कहां एक कोई बड़ा सिंडिकेट तो नहीं है। थाना अधिकारी तेजाराम जो है वो मामले की जांच कर रहे हैं। बांसवाड़ा से खबर है, जहां निर्माणाधीन मकान में हादसा हुआ है। पत्थर काटने की मशीन फिसल गई, मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए। मजदूर के हाथ में गहरा घाव हुआ है। मजदूर को 12 टांके लगाए गए हैं। दोस्तों, निर्माण स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल भी उठ रहे हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, हालांकि हमने थोड़ा आपको ब्लर करके दिखाया है, पूरी तस्वीर नहीं दिखा सकते। तस्वीर दर्दनाक है, डराने वाली है। निर्माणाधीन मकान में हादसा, पत्थर काटने की मशीन फिसल गई, मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए क्योंकि गहरा घाव दे दिया इस मशीन ने। 12 टांके लगाए गए हैं, 12 टांके। निर्माण स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था पर अब सवाल भी उठ रहे हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर से बड़ी खबर है, जहां सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों से जुड़ी खबर है। ये लाभार्थियों के बिजली बिल की सीमा तय हो चुकी है। राजस्थान सरकार ने तय की है बिजली बिल की सीमा। वार्षिक बिजली बिल की जो अधिकतम सीमा है 24,000 तय की गई है। 24,000 से ज्यादा होने पर पात्रता की जांच होगी और ज्यादा बिल आने पर ये जो पेंशन है वो समझिए साहब रोकी भी जा सकती है। तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों से जुड़ा खबर
और ये लाभार्थियों के बिजली बिल की सीमा जो है तय कर दी गई है। राजस्थान सरकार ने बिजली बिल की सीमा तय कर दी है। वार्षिक बिजली बिल की अधिकतम सीमा 24,000 तय कर दी गई है। अगर 24,000 से ज्यादा होता है दोस्तों तो पात्रता की जांच होगी और ज्यादा बिल आने पर पेंशन रोका भी जा सकता है। आइए अब चलते हैं करौली की ओर, जहां करौली जिला मुख्यालय स्थित करौली इन मैरिज गार्डन में जो है पेशर समाज का जिला अधिवेशन एवं सम्मान समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में 75 वर्ष से अधिक आयु के आजीवन सदस्यों के साथ साथ उत्कृष्ट कार्य करने वाले पेंशनर्स जो हैं उनका सम्मान किया गया। और अधिवेशन में पेंशनरों की समस्याओं, जो उनकी मांग है, संगठनात्मक मुद्दों पर भी चर्चाएं हुई हैं। कार्यक्रम में करौली नगर परिषद सभापति डॉक्टर राजरानी शर्मा, पूर्व विधायक रोहिणी देवी, भाजपा नेता सुशील शर्मा और पेंशनर समाज के जिला अध्यक्ष बजरंग लाल शर्मा सहित बड़ी संख्या में जो सदस्य हैं वो यहाँ मौजूद थे। तो आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं यहां पर, आप देखिए कि कैसे उत्कृष्ट कार्य करने वाले जितने भी पेंशनर्स हैं उनका सम्मान यहां किया गया है। पेंशनरों की समस्या सुनी गई है, मांगों पर चर्चाएं। आप लोग तालियां बजाकर कम से कम उत्साहवर्धन तो कर ही सकते हैं। जयपुर से बड़ी खबर है। जयपुर में हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। जी हां, सुन लीजिए, पुलिस ने ब्लैकमेलिंग गिरोह का पर्दाफाश किया है। एसीपी आदित्य पुनिया के सुपरविजन में ये कार्रवाई हुई है। हनी ट्रैप के पीड़ित ने मामला जो है दर्ज कराया है कि तो हमें आशा बन गई कि होगा। अब उसके बाद में पता नहीं क्या हुआ है इसमें। अब ये भी सरकार प्रयास में लगी हुई है, तो हमें आशा है कि शायद ये हो जाए। लोगों ने नदी में खेत बना लिए हैं और कृषि कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा भूमाफिया हावी हो गए हैं और नदी को छलनी कर दिया है। नदी में से मिट्टी खोदकर भूमाफिया मिट्टी बेच रहे हैं, जिससे नदी का अस्तित्व खतरे में है। सरकार और प्रशासन को इस मामले में गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि अतिक्रमण नहीं हटने के कारण इस क्षेत्र का विकास भी नहीं हो पाया है। पानी ना आने की वजह यही है कि काफी बारिश हो रही है, सभी बांध लबालब हैं, नदी नाले सभी में पानी देखा गया। लेकिन खास तौर पर देखिए, मैं सहयोगी से कहूंगा, कारण यही है कि कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया। जो भाव क्षेत्र थे वहां मकान बना लिए हैं, अपने कह सकते हैं कि पशु बाड़े बना लिए। अभी भी देखिए बीच नदी में जो पशुओं का चारा होता है उसको रखा हुआ है। कुल मिला के यही है कि सरकार को ये ध्यान देना चाहिए, जिला प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। जो एनीकट है या कह सकते हैं कि जो पुल थे वो डैमेज हो गए हैं, उनको सुधरवाना चाहिए। खास तौर पर जब तक अतिक्रमण को नहीं हटाया जाएगा तब तक पानी नहीं आएगा। व्यक्ति के मन में अगर जीत का संकल्प हो तो कोई भी राह कठिन नहीं है। ऐसा ही हौसलों की उड़ान पर सवार है बीकानेर के वो बच्चे जो दिव्यांग हैं। कभी अपने मन में ही हीन भावनाओं से ग्रसित ये बच्चे आज देश की तरक्की के अपने कदम से कदम मिलाने की तैयारी में जुटे हैं। दिवाली के अवसर पर हर घर में दीपकों से जगमग किया जाता है, लेकिन अगर आपको मालूम चले कि वो सुंदर दीपक आप लेकर आ रहे हैं, वो दिव्यांग बच्चों ने बनाए हैं। इन बच्चों में दिव्यांग सेवा संस्थान द्वारा एक स्किल डेवलपमेंट किया है, जो इनके भविष्य में इनका साथी बनकर एक नई राह दे रहा है। एक नजारा दिखाऊं, जिस तरह से छोटे छोटे बालक हैं वो आप देख सकते हैं किस तरह इनमें रंग भर रहे हैं। जो इनकी जिंदगी बेनूर होती हुई नजर आ रही थी, उसमें ये दीपक के जरिए अपने जीवन की, अपनी कलाओं के रंग भर रही हैं। और समाज के हर एक व्यक्ति के साथ ये भी अपना कंधा से कंधा मिलाकर देश की प्रगति में अपना भी जो है सहयोग करने की एक ललक इनमें है। उसी का प्रमाण है कि आज इस तरह के दीपक जो दीपावली पे है वो बीकानेर में तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही बहुत बढ़िया पैकिंग करने के बाद इनको जो मार्केट में भी या चैरिटेबल किया जाएगा इनको। आप ये मेरे हाथ में एक दीपक है, इस दीपक की सहायता से देख सकते हैं कि पूरी तरह एक बच्ची है जो तैयार किया है। गोल्डन आर्ट की जो कला है वो बीकानेर की जो मथेरन आर्ट है, गोल्डन आर्ट है, उसका यहाँ पे जो है एक प्रतिरूप बनाया गया है कि किस तरह बीकानेर की जो विरासत है, गोल्डन आर्ट या कह सकते हैं मथेरन, उनको समावेश करके एक साथ एक सामान्य बच्चा इस तरह की कला पेंटिंग का आइडिया नहीं ला सकता। जो ये जो है दिव्यांग बच्चे हैं वो लगातार कर रहे हैं। एक बड़ा संदेश है ये समाज के लिए कि हम भी किसी से कम नहीं है, हम भी समाज के जो हर एक वर्ग है
उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस देश की जो प्रगति है उसमें कहीं ना कहीं हम अपनी भूमिका निभा रहे हैं। जो यहाँ की डायरेक्टर हैं उनसे बात करेंगे। जो दिवाली मेला प्रोग्राम है हमने पिछले साल शुरू किया था। ये एक इनिशिएटिव है बच्चों को आर्ट एंड एक्टिविटीज सिखाने का, ताकि इन फ्यूचर ये अपने लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके और अपना खुद का एक स्टार्टअप शुरू कर सके, ताकि इनको किसी पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े। तो ये हम पिछले 1 साल से कोशिश कर रहे हैं और फाइनली रिजल्ट आपके सामने है। यहाँ पर बच्चे दीपक बना रहे हैं, हर्बल सोप रेडी कर रहे हैं, पूजा की थालियां हैं और मिरर वर्क जैसा काम कर रहे हैं। हमारे पास टोटल 70 बच्चे हैं, जिसमें से 60 बच्चे मुख बधिर है और 10 बच्चे हैं जो मंतिबद्ध है। दृष्टिबाधित अपने पास नहीं। कोई गवर्नमेंट सहयोग या कोई संस्थाओं का या भामाशाहों का सहयोग मिलता है आप लोगों को? जी अभी तक नहीं। ये हम सब अपने लेवल पे कर रहे हैं। कभी प्रयास नहीं किया कि सरकारी कोई फंड मिले या ऐसा कोई सरकारी अधिकारी नहीं है जो आपकी स्केल को देखकर खुश हुए और कह रहे हुए इनको हम फंड देंगे? जी सरकारी अधिकारी आते हैं, खुश भी होते हैं, उन्हें अच्छा भी लगता है, पर अभी तक हमें कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मिला नहीं है। संस्था की तरफ से सारा? जी संस्थान की तरफ से है और जो लोग हैं वो हमें डोनेट करते हैं। अभी बच्चों ने अपने सामान बनाकर बेचना शुरू किया है, जिसके थ्रू हमें जो फंड आता है वो हम इनकी एजुकेशन के लिए यूज कर रहे हैं। अभी हैंडीक्राफ्ट की एक बड़ी स्टॉल लग रही है बीकानेर में, 2 दिन बाद बड़ा हैंडीक्राफ्ट मेला है, क्या आपका भी वहाँ स्टॉल लगेगी? जी हमारे बच्चे जो भी अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वहां पर जाते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। लोगों में विशेष उत्साह रहता है इनसे खरीदने का? जी बहुत ज्यादा उत्साहित रहते हैं और लोग बहुत खुश भी होते हैं, और साथ में जब बच्चों से हमारा सामान लिया जाता है तो हमारे बच्चे भी बहुत खुश होते हैं। समाज की मुख्य धारा में आप इनको जोड़ रहे हैं, खुद को कितनी खुशी होती है कि आपके तैयार किए हुए जो कभी अपने आप को हीन भावना समझते थे, आज वो समाज की मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं? सर बस इतनी सी चीज़ है कि रात को नींद बहुत अच्छी आती है और बहुत खुशी मिलती है जब बच्चों को काम करते हुए देखते हैं, और ये नॉर्मल बच्चों की तरह ही है और आई थिंक ये उनसे ज़्यादा एक्टिव है, तभी इन्हें दिव्यांग कहा जाता है। दिव्य अंग है इनके पास में और ये बहुत मेहनती बच्चे हैं। दिव्य अंग है इनके पास, कहना है यहाँ की डायरेक्टर का, और साथ में ये भी एक कहना है कि जब इनको आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो एक अलग खुशी होती है। तो वहीं ये भी अपने आप एक खुशी का मौका है कि दीपावली में इनके बनाए हुए दीपक लोग घर में प्रकाश करेंगे, और आशा करते हैं कि समाज में जो ऐसे बच्चे हैं उनको आगे बढ़ाया जाए और उनके जीवन में भी प्रकाश फैलाया जाए। कैमरे के साथी राजेश छंगानी के साथ त्रिभुवन रंगा, NDTV बीकानेर। ग्राउंड रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।